वो रहने वाली महलों की। मम्मा अब तो आराम ही आराम है। मेरी प्रेगनेंसी की झूठी खबर सुनकर परी और सौम्य तो अलग हो ही चुके हैं। बिल्कुल अलग हो गए। देखने वाले देखते रह गए, सोचने वाले सोचते रह गए। क्या हुआ तो क्या हुआ, आखिर जो हम चाहते थे वो हो ही गया। और देखो बेचारी परी ने ये हार भी लौटा दिया। तुमने जो गुड गर्ल बनने का नाटक किया ना संजना, किसी को भी तुम पर शक नहीं होगा कि सौम्य और परी को अलग कराने में तुम्हारा ये हाथ। तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है संजना। जानती हूँ मम्मा, परी को तो मैंने सौम्य से दूर कर ही दिया है, लेकिन अब सौम्य के टूटे हुए दिल को सहलाना है, उसे परी की यादों से दूर करना है और अपनी तरफ खींचना है, अपना बनाना है उसे। वेरी गुड। और सुनो, कल मंदिर में तुम्हें हवन करवाना है। हवन? हवन क्यों? सबकी नजरों में और सौम्य की नजरों में और भी अच्छी बनने के लिए। तुम्हें सबको ये विश्वास दिलाना है कि सौम्य और परी के लिए तुम्हें बहुत दुख है। बस यूं ही अच्छी बनने का नाटक करते करते तुम्हें बाबूजी का दिल भी जीतना है। एक तीर से 3 निशाने कैसे मारे जाते हैं ये तुम मुझसे सीखो। बस मेरे बताए हुए रास्ते पर चलती रहो, फिर तुम देखना सौम्य भी तुम्हारा, बाबूजी की लाडली भी तुम, और ये हार भी तुम्हारा। परी के साथ इतना बड़ा धोखा, परी और सौम्य के प्यार को मिटाने की इतनी बड़ी साजिश। अब मुझे परी की नाक की वजह समझ में, अब मेरी समझ में आया कि परी ने सौम्य से मिलने का इनकार क्यों कर दिया। परी के साथ इतना बड़ा धोखा। सौम्य, ये परी ने वापस भेजा है। दादाजी ये सब क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर सौम्य को परी ना मिली तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। दादाजी याद है परी क्या कहा करती थी? वो कहती थी कि जब चारों तरफ से मुश्किलें हो और कोई रास्ता नहीं नजर आता तो हमें भगवान की शरण में जाकर भगवान पर ही छोड़ देना चाहिए कि वो हमें कौन सा रास्ता दिखाता है। क्यों ना हम भी परी के दिखाए हुए रास्ते पर चलें। हम कल मंदिर में हवन करेंगे। मुझे यकीन है कि उसके बाद हमें परी और सौम्य के मिलन का कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखेगा। शाबाश संजना, इसे कहते हैं ना असली एक्टिंग।
नानी माँ, हाँ बेटा। परी आपको मेरे साथ जरा चलना होगा। लेकिन कहाँ जाना है बेटा? पूजा के लिए। जीती रहो बेटा, राम जी तुम्हें हमेशा प्रसन्न। आइए दादाजी, हवन की सारी तैयारी हो चुकी। जो तुमने मेरे और परी के लिए किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया करने की क्या जरूरत है? सौम्या, अब तुम क्या जानो कि ये हवन मैंने क्यों रखवाया है। इस हवन में तुम्हारे और पति के प्यार की ऐसी आहुति दूंगी कि जलकर जाकर राख हो जाएगा। नहीं बेटा, सौम्य को शुक्रिया अदा करने दो। आज के जमाने में बड़ी किस्मत से तुम जैसे अच्छे दोस्त मिलते हैं। दादाजी, दोस्त भी कहेगा और शुक्रिया भी, ये क्या बात है? मैं तो बस दोस्ती का फर्ज निभा रही हूँ। बहुत अच्छी तरह निभा रही थी आप दोस्ती का फर्ज। रोहित हमें यहाँ क्यों लेकर आया है? संजना, आज तुमने दोस्ती की मिसाल कायम कर दी। जो दोस्ती आज तुमने निभाई है, मुझे नहीं लगता कि आज तक ऐसी दोस्ती किसी ने भी निभाई होगी। इस आदमी के लिए तुमने ये हवन रखा, इस आदमी के लिए। इसे तो मंदिर में नहीं घुसने देना चाहिए। फिर इसके लिए हवन रखना तो बहुत दूर की बात। मैं तुम्हारे जैसा नीच गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारे जैसा धोखेबाज मैंने आज तक नहीं देखा। दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है तुमने। दो लड़कियों की जिंदगी, दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है तुमने। दो लड़कियों की जिंदगी। पहले संजना की और फिर परी की। परी के साथ तो जो तुमने किया वो परी किसी भी तरह सह लेगी। वक्त के साथ साथ इसके जख्म भी भर जाएंगे। अगर संजना का क्या? हाँ, चलो, तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोहित बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? दादाजी मैं क्या बताऊं आपको? दादाजी मैं क्या बताऊं? आप सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आपके इस लाडले ने संजना की जिंदगी बर्बाद कर। संजना देवी है दादाजी, संजना देवी है।
इसकी सौम्या की इज्जत बचाने के लिए। संजना ने अपनी जान देनी चाहिए, खुदकुशी करनी चाहिए, सुसाइड करनी चाहिए इसने। संजना ने आत्मा, ये क्या कर रहे हो तुम रोहित? हाँ दादाजी, हाँ यही सच है। आत्महत्या करने की कोशिश की संजना ने। जानना चाहेंगे क्यों? जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि संजना सौम्या के बच्चे की मां बनने वाली, बच्चे की मां बनने वाली, मां बनने वाली, सौम्या के बच्चे की मां बनने वाली, सौम्या के बच्चे की मां बनने वाली, मां बनने वाली, सौम्या के बच्चे की मां बनने वाली। झूठ है, ये झूठ है। मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं। हम सब जानते हैं सच्चाई क्या है। मैं जानता हूं, संजना जानती है, परी जानती है सच्चाई। संजना, तुमने खुद परी से कहा था ना कि तुम सौम्या के बच्चे की मां बनने वाली हो। कहा था ना। यही वजह है कि परी तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रही थी। उसने तुम्हें साफ साफ इनकार कर दिया। बोलो संजना, सच्चाई क्या है? बोलो सबको। संजना, यहां दादाजी हैं, अंकल हैं, सौम्या है। संजना, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय है। और मैं तुम्हारे साथ हरगिज भी अन्याय नहीं होने दूंगा। सौम्या को तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा। तुम्हारे प्यार की तो मिसाल है संजना, मिसाल है तुम्हारे प्यार की। तुमने अपनी चिंता न की, अपने दुख दर्द, अपने आप को भूल गए तुम। इसके लिए, सौम्या के लिए, ताकि ये खुश रहे, परी को अपना ले। ये और परी हमेशा खुश रहे, है ना? बोलो कि तुम्हें सपने दिखा के परी को अपनाना चाहता। बोलो सबको। हाँ संजना, बताओ सच क्या है? सबको बताओ सच क्या है? बोलो संजना, बताओ सबको कि मैं झूठ बोल रहा हूं और ये सच बोल रहा है। बताओ। आज सच और झूठ का फैसला हो जाना चाहिए संजना। मैं भी चाहता हूं कि सच और झूठ का फैसला हो जाए संजना। संजना, तुम बोल क्यों नहीं रहे संजना? ओ मैं समझ गया। ये अच्छे संस्कार और परवरिश है। तुम चाहती हो कि ये सारी बात बच्चे के नाना जी के सामने हो। नाना जी, ये काफी है? या फिर उस डॉक्टर को बुलाओ जिसने तुम्हें प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट दी थी। बोलो संजना, सच क्या? तुम्हें सच बोलना होगा। बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो। बताओ कि सौम्या का बच्चा, बताओ तुम्हारी कोख में जो बच्चा वो सौम्या का है। तुम सौम्या के बच्चे की मां बनने वाली। बोलो बोलो सच। नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। बोला था मैंने परी से।
सारे ग प गरे गरे सारे ग प गरे 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 सारे ग प ध प ग सारे ग प ध प ग ध प ग सा सा ध प सा ध प ध प ग सा सा ध प सा ध प ध सा सा ग रे सा प ध सा सा ग रे सा ध सा प ध ग प सा ग सारे ग प गरे 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 सारे ग प गरे 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 सारे ग प ध प ग सारे ग प ध प ग प ध सा सा ध प सा ध प ध सा सा ग प ध सा सा ग रे सा प ध सा ग रे ध सा प ध ग प सा ग सुना है एक औरत का वो पल सबसे खूबसूरत होता है जब उसे इस बात का एहसास होता है कि वो माँ बनने वाली है। लेकिन तुमने तो उस एहसास को, उस खूबसूरत एहसास को इल्जाम बना दिया संजना। औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा सच माँ बनना है। तुमने उस सच को झूठ में बदल दिए। एक दोस्त को दिया हुआ धोखा फिर भी माफी के लायक है, लेकिन भगवान को धोखा, मां बनने का झूठा नाटक, ममता पर इतना बड़ा इल्जाम। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा संजना, कभी माफ नहीं करेगा। सारे ग प गरे 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 सारे ग प गरे 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 सारे ग प ध प ग सारे ग प ध प ग प ध सा सा ध प सा ध प प ध सा सा ग रे सा ध सा प ध ग प सा ग तानिमा, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है तानिमा। क्या मुझे एक मौका और मिल सकता है? आज के दिन को 30वां दिन समझ के क्या मैं अपना फैसला बदल सकती हूँ तानिमा? प्लीज तानिमा। हाँ मेरे बच्चे, जो तू कह रही वही ठीक है। आज 30वां दिन ही है। तो मेरा फैसला है हाँ, सिर्फ हाँ। मैं स्वामी से रोज मिलना चाहती हूँ। मैं स्वामी से रोज मिलना चाहती हूँ। किसी भी गलतफहमी को मैं हमारे बीच में नहीं आने दूंगी सोनिया। ये मेरा वादा है। संजना का फोन भी नहीं लग रहा है। पता नहीं हवन में क्या हुआ होगा। ये बात तुम मुझसे पूछो काम्या। मैं तुम्हें बताता हूं कि वहां क्या हुआ था। वहां वही हुआ जो होना चाहिए था।
सच्चाई को लाख छुपाने की कोशिश कर, वो सामने आ ही जाती। और झूठ छिपाए नहीं छुपता। आप और संजना ने मिलकर जो झूठ का खेल खेला था मामा, उससे पर्दा उठ गया। आप मेरी माँ है। माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए क्या क्या नहीं करती है। आप खुद अपने बच्चे को बर्बाद करना चाहती हैं। आप जानती है परी मेरी जिंदगी। आप जानती हैं मैं परी से कितना प्यार करता हूं, फिर भी आप उसे मुझसे दूर करना चाहती हैं। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा माँ। और उसके साथ रहोगी तो मर जाओगी। मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए किया। मैं अपने बेटे को खो नहीं सकती। बस करो काम्या, बस करो। दोबारा से अपने झूठे बाबा और सपने वाला ड्रामा मत शुरू कर देना तुम। हाँ ड्रामा है, नाटक है। बात करो ये मेरा के, बात करो मुझ पे विश्वास, बात करो। क्यों नहीं समझते आप कि अगर सौम्य परी के साथ रहा तो वो मर जाएगा। सौम्य ने परी की मौत का साया अपने सर पर ले लिया है, वो मर जाएगा। आपको क्या लगता है वो दंगे, वो चोट, वो सब झूठ था? नहीं हमें, वो झूठ नहीं है। अगर मेरा बेटा परी के साथ रहा तो वो 40 दिनों में मर जाएगा। मर जाएगा? मैं मर जाऊंगा। दादी, याद है परी ने क्या कहा था कि 40 दिन में उसे मरना मंजूर है, लेकिन मेरे बगैर एक पल भी जीना मंजूर नहीं। याद है आपको? तो आज मैं भी ये कहता हूं कि 40 दिन में परी के साथ रहते रहते अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे मंजूर है। लेकिन परी के बगैर एक पल भी मुझे रहना मंजूर नहीं। बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। बेटा, ये वक्त भावनाओं में बहने का नहीं है। काम्या, जिस दिल में प्रेम होगा, चाहत होगी, वहां भावनाएं तो होंगी ही। ये सच है कि विश्वास इंसान को हिम्मत देता है, शक्ति देता है, लेकिन ये मत भूलो कि अंधविश्वास हमें कमजोर बना देता है। वहम और अंधविश्वास के साए में जियोगी तो अंदर जाने वाली हर सांस कांपती हुई जाएगी तुम्हारे अंदर। ये जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। उसका फैसला सिर्फ वही करता है, वो सर्वशक्तिमान। अगर तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति आस्था है, भक्ति है, लगन है, तो तुम्हारा कभी बुरा हो ही नहीं सकता। सौम्या, बेटा, जिनके दिल में प्यार होता है उनको ईश्वर भी उनकी कद्र करते हैं, उनकी सहायता भी करता है। तू जा परी के पास। मैं जानता हूं परी तेरा प्यार है, परी तेरी मंजिल है, परी ही तेरी जिंदगी है। जा बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ भी नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ था, है और रहेगा। मुझे अपने राम जी पर पूरा विश्वास है।
कुछ नहीं होगा तुझे। आपकी फिलोसफी और किताबी बातें मेरी बेटी की जिंदगी नहीं बचाएंगे भाजी। पर कौन सी ऐसी किताब में लिखा है कि सामने अगर कुआं हो तो उसमें जाके छलांग लगा दो? हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि सेठ जी और दादाजी को सब कुछ पता है, फिर भी सोम भैया को उस मनहूस परी के पास काहे भेज रहे हैं? भेजने दो, भेजने दो। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं इन्हें नहीं बख्शूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सुना आप लोगों ने? मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। मेरे स्वामी को कुछ हो ना मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। हाय मेरे भगवान, ये अचानक सेठानी जी को क्या हो गया? क्या ये जो कुछ भी हुआ ये संजना का बताया हुआ झूठ था? हाँ बेटा, भला हो रोहित का जो इसने आकर इतने बड़े झूठ पर से पर्दा हटा दिया। संजना ने तो पता नहीं क्या क्या ठाना हुआ था। रोहित बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो कुछ भी तुमने किया वो अगर ना होता तो परी की ना हाँ में कभी बदलती ही नहीं बेटा। दानिमा, इसमें शुक्रिया अदा करने वाली क्या बात है? ये तो फर्ज है मेरा दानिमा। दानिमा, ये नहीं हो सकता। दानिमा, उसकी ना हाँ में कैसे बदल सकती है? कल 30वां दिन था और कल जो होना था वो हो गया। आर्यन, ये मत भूल, जो मामले दिल से जुड़े होते हैं उनमें भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। भाई साहब, जो फैसला 30वें दिन का परी का था वो एक झूठ से प्रभावित था। परी का 31वें दिन का फैसला मुझे मंजूर है। चालीस दिन पूरे होने तक सौम्य और परी वैसे ही मिलते रहेंगे जैसे अब मिलते हैं। और अगर इन 40 दिनों में परी को सब कुछ याद आ गया तो फिर हमारी परी हमेशा हमेशा के लिए सौम्य की हो जाएगी। बैठो परी। थैंक्स रोहित। एक झूठ के बहकावे में आकर मैं कितनी बड़ी भूल करने जा रही थी। अपने हाथों से अपने और सौम्य के रिश्ते को, लेकिन तुमने सब संभाली रोहित। तुमने सच्चाई क्या है वो मुझे दिखा दिया। तुमने मेरे और सौम्य के लिए जो कुछ भी किया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रिया अदा करती रहूंगी। परी, तुम मेरा जिंदगी भर शुक्रिया अदा कर सकती हो अगर तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते।
तुम्हें याद होगा, खैर तुम्हें तो याद नहीं होगा, तुमने मुझे कहा था कॉलेज में कि तुमने मैंने प्यार किया 57 बार देखी, 57 बार। उसमें डायलॉग था कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। पर ये सॉरी और थैंक्स, इन दो शब्दों का इस्तेमाल तुम मेरे लिए ना करो तो आई विल बी हैप्पी। ओके बाबा। नो सॉरी। परी, मैंने तुम्हारे लिए जो भी किया उसे भूल जाओ, उसकी कोई अहमियत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने सौम्य की आंखों में और सौम्य ने तुम्हारी आंखों में सच्चा प्यार देखा, और अब इस प्यार के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। परी, वक्त आ गया है कि तुम दोनों अपने सपने सजाओ, अपने सपनों को हकीकत का रंग दो, हकीकत का रूप दो। और इसके लिए जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, हर मोड़ पे, हर कदम पे तुम मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे और सौम्य के साथ रहेंगी। May God bless you. हेलो, मैं परी बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारी बात करने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। सौम्य, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आपने हर दिन कितनी मेहनत, कितनी सहनशीलता, कितने सब्र के साथ मुझे मेरे बीते हुए कल की याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन मैंने एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से आपके 2 दिन वेस्ट कर दिए। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं परी, प्लीज ऐसे माफी मत मांगो मुझसे। तुम्हारी आवाज सुन के ऐसे लग रहा है कि वाकई जिंदगी जीने लायक है, सच। वरना मुझे लगने लगा था कि भाई तुम्हारी नानी ने तो मुझे तोड़ दिया था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मेरी जिंदगी रुक क्यों गए? आगे कहो ना। परी, I miss you. I really miss you a lot. तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। I miss you, परी। हेलो। हेलो, आप ईशाना भाभी बोल रही हैं? जी, आप कौन बात कर रहे हैं? आपने पहचाना नहीं? मैं मानव बोल रहा हूँ भाभी, मानव शाहानी। हाय। हाय भाभी, अब परी कैसी है? मैंने सुना सौम्य पराशर की वजह से वो बहुत मुसीबत में फंस गई थी, बहुत परेशानी में आ गई थी। हाउ शी नाउ? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। परी दीदी एकदम ठीक है। Oh really? Oh, that's nice. बहुत अच्छी बात है। क्या मैं परी से बात कर सकता हूँ प्लीज? भाभी आस पास हैं अगर तो। ईशाना, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मानव अच्छा आदमी नहीं है, उस पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं होगा। अपने भाई की इतनी सी बात मान लो। जी मानो, लेकिन अभी परी दीदी सोई हैं। ओके, सॉरी। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात कर लूँगा। ओके
ओके बाय। ओके। ईशाना, तुमने मानव से झूठ क्यों बोला कि परी सो रही है? ईशाना, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुमने मानव से झूठ क्यों बोला? आदित्य, क्योंकि सौम्य भैया ने मुझे बताया था कि मानव अच्छा इंसान नहीं है। ओह, तो हमें सौम्य बताएगा ये कौन सा इंसान अच्छा है और कौन बुरा? हम पर उस पर ही विश्वास करना पड़ेगा। आदित्य, हो सकता है जो सौम्य भैया कह रहे हैं वो सही हो, हम मानव को पहचानने में गलती कर रहे हो। और वैसे भी हम मानव साहनी को जानते ही कितना है। जान पहचान कितनी पुरानी है, ये कोई मापदंड नहीं हुआ किसी को जानने के लिए कि वो इंसान अच्छा है कि बुरा। तुम तो सौम्य को 23 साल से जानती है, तुम्हारा भाई है ना वो। जो उसने किया, क्या वो तुम सोच भी सकती थी? आदित्य, तुम बात को गलत दिशा की तरफ ले जा रहे। नहीं ईशाना, तुम गलती कर रही हो। सौम्य जैसे झूठे और धोखेबाज इंसान पर भरोसा करके। ये गलती तुम कर सकती हो लेकिन मैं नहीं। ये गलती तुम कर सकती हो लेकिन मैं नहीं। सौम्य जैसे झूठे और धोखेबाज इंसान पर भरोसा करके। कुछ कहना चाहती है मुझसे? बोलना क्या है तेरे मन में? तानिमा, मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरी बात को मना नहीं करेंगी। वादा कीजिए ना तानिमा। अच्छा बाबा, ले किया वादा तुझसे, अब बोल क्या बात है? तानिमा, मैं मानती हूँ कि मेरी याददाश्त वापस नहीं आई है, लेकिन मैं इतना भी जानती हूँ कि सौम्य मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरे पति हैं। आपकी शर्त के मुताबिक तानिमा, आपने उनको 40 दिन का वक्त दिया है ना, जिसमें से 30 दिन तो बीत चुके हैं, बस 10 दिन तो बाकी है। मैं वो 10 दिन सौम्य के साथ उनके घर में अपने ससुराल में बिताना चाहती हूँ तानिमा।